हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो। आज दिनांक 10 सितंबर 2023। मैं आप सबों का वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज और समस्त देवी देवता का आह्वान करते हुए अपने कुल देवी के सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तथा मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के चरण कमलों में मैं आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज अद्भुत कथा है। आज का दिन भी अद्भुत है, लेकिन रविवार है। आज मुझे विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ की दया है, मैं कथा पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 26वां अध्याय यानी कि आज 26वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्म का साक्षात करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ पहुँच गया था। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। वहाँ अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने वाली लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ पहुँचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवता सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने माया के सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मनी मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान सुनी तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वेदों कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वे स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाले तथा रति कर्म में ही दक्ष हैं, अतः मैं इसे साप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवता, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों में बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है।
इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुन भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष को बात सुनकर गणेश्वर नंदी के बड़े रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और चित्त पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुबुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति को चपलता से प्रेरित हो इस निर्दोष महारुद्र प्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दिया है और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण धाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्र गणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मदपान में अशक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर उठ गए। शीलादह के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ, हे दुबुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपवास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्वान हैं, उनकी मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद में तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज और भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह जन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनके द्रोह कर रहा है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल को प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्म ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर सिद्ध ही बकरे के मुख में युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दे दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों को प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों को बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारे क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में से यह समझकर कि मुझे शाप दे दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों में ज्ञाता नित्य आत्मवेदता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठाक समझ में
समझना चाहिए। हे महामते, तुमने तो सनकादिक को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग में भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा में ही मैं ही हूँ, यज्ञ प्रायण यजमान मैं ही हूँ और यज्ञ की बृहस्पति भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब ही मैं ही हूँ। तुम अपने बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों का व्यर्थ ही श्राप दिया है। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना की दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोहयुक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गया। इस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति सदा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करते रहने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपने जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायारु संहिता द्वितीय सतीखंडे सत्तु व्याख्याने शिवेन दक्ष विरोधी दो नाम षड विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत संहिता के द्वितीय सतीखंड के सती व्याख्या में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के बाबा सब दुख काटो मारा, ए शंभो सब दुख काटो मारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए उनको अपने अपने स्थान का गमन करने के लिए कहता हूँ। रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ इस सभी के यहाँ विराजमान रहकर सभी का मनोरथ पूरा करें। महादेव जी अपने शिव परिवार के साथ यहाँ विराजमान रहें। हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अपने परिवार के सभी लोगों को, बड़ों को प्रणाम करते हुए और छोटों को प्यार देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं यह पाठ कर सका, पढ़ सका, सुना सका, सुन सका। आप इसका फल मुझे और मुझसे सारे जुड़े हुए लोगों को दीजिए। मेरे परिवार को अखंड कृपा बनाए रखिए। और हे महादेव, सभी का कष्ट को तारण आप ही कीजिए। हे भोला, हे भोलेनाथ, आप तो भोले भाले हैं। आपसे विनती है कि मेरे से जुड़े सभी लोगों का कष्ट को दिन प्रतिदिन कम करते रहिए। इस पाठ को सुनने वाले, इस कथा को देखने वाले को भी शिव महापुराण सुनने का फल प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले ओ भोले, तू है जगत भोला, तूने ही हमें दिया जन्म, तू ही ले लेगा हम सब के दम। भोले ओ भोले, ओ भोले। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव 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 काशी।